तो फ्रेंड्स, आदिपुरुष मूवी पर जो कंट्रोवर्सीज चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। रोज नई नई चीज़ें हमको दिखाई पड़ रही हैं, सुनाई पड़ रही हैं। और अब जो लेटेस्ट इसके बारे में चीज़ आई है वो ये कि इसके जो मेकर्स हैं खुलकर सामने आ गए हैं अपनी फिल्म के सपोर्ट में। हर एक मीडिया, हर एक न्यूज़ चैनल पर वो जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। और ये सच में काबिले तारीफ़ है कि आप छुप कर नहीं बैठे हो, आप फ्रंट पर आ गए हो, आप युद्ध मैदान पर आ गए और आगे से चौड़े होकर अपनी फिल्म का डिफेंस कर रहे हो, अपना एक जो तर्क है, अपना एक जो पक्ष है वो रख रहे हो। और मेकर्स में इनके जो डायरेक्टर हैं ओम राउत और इस फिल्म के जो डायलॉग्स लिखे हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला जी, ये दोनों आ रहे हैं। मनोज जी को हम जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, एक राष्ट्रवादी के तौर पर इनकी इमेज बनी है। अपने धर्म पर, अपने राष्ट्र पर हमेशा इनका जो स्टैंड रहता है वो काबिले तारीफ रहता है। हर चीज़ पर एक राष्ट्रवादी के तौर पर अपने विचार रखते हैं। और मुझे तो पर्सनली नहीं पता था कि इस फिल्म का डायलॉग मनोज सर ने लिखे हैं, लेकिन जब मैंने देखा इनको कि हर न्यूज़ चैनल पर ओम राउत जी के साथ आ रहे हैं तो मैं शॉक्ड हो गया। और मुझे सच में ताज्जुब भी हुआ कि यार मनोज सर आप इस फिल्म से जुड़े हो, उसके बाद ये फिल्म ऐसी निकल कर आई है हमारे सामने कि हम सबको, राष्ट्रवादी लोगों को जो धर्म से अपना इतना प्यार करते हैं, उनको इतना बुरा लग रहा है, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। आपके जुड़े होने के बाद भी ये सच में एक और शॉकिंग न्यूज़ है कि मनोज जी के जुड़ने के बाद भी आदिपुरुष इस तरह से हमारे सामने आई है। लेकिन खैर, इस फिल्म से, आदिपुरुष से जितने भी विवाद हैं आप सबको पता है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके मेकर्स ने अपना क्या पक्ष रखा और क्या ये ज़रूरी था या ये कितना जस्टिफाई कर पा रहे हैं अपने पक्ष को। तो फ्रेंड्स, पहली चीज़ जिसको मैं अप्रिशिएट करूँगा, इनके मेकर्स ने वाकई में अपना एक विज़न दिखाया कि वो आगे आए हैं और हर एक न्यूज़ चैनल पर जा रहे हैं, हर एक बड़े एंकर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और ये उसका जवाब भी दे रहे हैं। और कहीं से भी कोई भी मीडिया का इंटरव्यू ऐसा फिक्स्ड नहीं लगा या ऐसा नहीं लगा कि कुछ पहले ही इन्होंने पर्दे के पीछे कुछ सिलेक्टेड सवाल कर लिए हो कि भैया यही पूछा जाए और हम यही उत्तर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। ओपनली जो एंकर्स थे, जितने भी विवाद चल रहे हैं सबसे जुड़े हुए इनसे प्रश्न पूछे, इन्होंने उत्तर भी दिए। हाँ, कैसे उत्तर दिए इस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ, इन्होंने जवाब दिए। कुछ जगहों पर तो एक पैनल भी रखा गया था या फिर कुछ दर्शक भी रखे गए थे, एक मीडिया के जो रिपोर्टर हैं उनको बिठाया गया था और बारी बारी से वो भी सब भी अपने अपने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक ओपन इंटरव्यू, एक ओपन डिबेट रखी गई थी इस बारे में और बहुत अच्छे से इन्होंने जवाब दिया। लेकिन 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 अफसोस की बात है फ्रेंड्स, दुख की बात है, मुझे सच में ओम राउत जी और मनोज सर जब जवाब दे रहे थे ना, बहुत दुख हो रहा था कि इनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसको बचा पाए। जिस तरह से वो अपना जो पक्ष बता रहे थे, तो बहुत, क्योंकि हम पसंद करते हैं इन लोगों को, ओम राउत जी को हम पसंद करते हैं। उन्होंने, वो एक राष्ट्रवादी फिल्म मेकर हैं, उन्होंने जिस तरह से तानाजी बनाई थी और उसके बाद रामायण का अनाउंसमेंट किया था, उनकी जो छवि है, उनकी जो सोच एक राष्ट्रवादी फिल्म मेकर के लिए आती है। कुछ फिल्म मेकर होते हैं जो हमेशा राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी चीज़ें बनाते रहते हैं, तो उन लोगों से हमें उम्मीद भी नहीं है। लेकिन ओम राउत जी जो हैं वो एक राष्ट्रवादी फिल्म मेकर के तौर पर जाने जाते हैं। तो जब इन्होंने आदिपुरुष अनाउंस की थी तो पूरे देश को इनसे काफ़ी उम्मीदें थी। उसके बाद मनोज जी जैसे लोग जुड़े हुए हैं, प्रभास जी जैसे जुड़े हुए हैं, एक्टर हैं जो राम जी का कैरेक्टर के लिए, तो बहुत सारी उम्मीदें थी इस फिल्म से। और इसी कारण इसका जो ये टीजर हमारे सामने आया, इसके बाद पूरा देश इतने ज़्यादा गुस्से में है। अब जबकि इन दोनों से पूरे मीडिया वालों ने पूरी चीज़ों पर सवाल किए, तो मोस्टली इन लोगों का कहना यही था कि बार बार ये लोग अपना पक्ष यह कहकर रख रहे थे कि जो 90 या 100 सेकंड का एक टीजर जारी हुआ है उसके बेस पर आप पूरी फिल्म को नहीं जज कर सकते हैं। ये फिल्म बिल्कुल वैसी है जैसी हमारी रामायण है। हमने जरा भी छेड़छाड़ नहीं की है इस मूवी से, जरा भी इधर उधर नहीं किया है, ना कुछ नया दिखाने का या अपनी सोच दिखाने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद रामायण से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, हम राम जी के अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। हम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक 90 मिनट का टीज़र है जिसमें अधिकतर जो राम जी और रावण जी का युद्ध होगा उसकी ज़्यादातर चीज़ें दिखाई गई हैं। इसके अलावा बहुत सारा है इस फिल्म में जिसमें आपको गर्व हो, तो प्लीज़ पूरी फिल्म देखिए, आपको कहीं पे भी लेट डाउन फील नहीं होगा, बहुत गर्व फील होगा। ये ओम सर और मनोज सर ने अपनी सफाई दी है। दूसरी चीज़, चलो हम मान लेते हैं कि आप लोग की मनसा अच्छी, आपने अच्छा बनाया है,
लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इंटरव्यू में भी लोगों ने उनसे पूछा, जो बड़े बड़े रिपोर्टर थे, कि जिस तरह से चीज़ें दिख रही हैं ना वो वैसी नहीं है जैसा कि दिखनी चाहिए। मतलब राम जी का लुक वैसा नहीं है जैसा कि हमारे दिल में बसा हुआ है। रावण का लुक वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए। हनुमान जी का लुक वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए। तो आखिर ऐसा क्यों? तो इस पर हालांकि देखिए उन्होंने अपनी सफाई दी है, लेकिन वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। मनोज मुंतशिर शुक्ला जी एक राष्ट्रवादी लेखक हैं, एक राष्ट्रवादी उनकी पर्सनालिटी हैं, और वो बोलने में भाषा पर उनकी जो पकड़ है, हिंदी के शब्दों पर जो उनकी पकड़ है, अगर आप लोग उनको पहले से जानते तो आप सबको पता है, बहुत अच्छी उनकी पकड़ है, शब्दों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छी उनकी हिंदी है। तो अधिकतर सवालों का जवाब मनोज सर ही दे रहे थे, और वो इस फिल्म के डायलॉग उन्होंने लिखे हैं। ऑब्वियसली डायलॉग अच्छे भी होंगे, जो हमको अभी टीजर में ही सुनाई दिया है शरद केलकर जी की आवाज़ में, वो भी अच्छा डायलॉग था और डायलॉग अच्छे होंगे। लेकिन मेकर्स मतलब इस फिल्म की स्टार कास्ट को नहीं ला रहे हैं, मनोज सर को इंटरव्यू में ला रहे हैं। तो ये भी एक सोचने वाली चीज़ है कि डायरेक्टर आ रहा है और एक डायलॉग राइटर आ रहा है, प्रोड्यूसर्स कोई नहीं आ रही, स्टार कास्ट कोई नहीं आ रही, जबकि उनका ज़्यादा हक होता है किसी भी फिल्म पे। तो मनोज सर को लाने के पीछे यही चीज़ है कि उनका बोलना बहुत अच्छा है, उनकी पकड़ शब्दों पर, उनकी पकड़ धर्म पर, धर्म से रिलेटेड चीज़ों पर, राष्ट्र वाली चीज़ों पर बहुत अच्छी है। तो शायद मेकर्स ने उनको आगे फ्रंट फुट पे भेजा है कि वो डिफेंड करे इस फिल्म को। लेकिन अफसोस फ्रेंड्स, अफसोस, आप कुछ भी कर लीजिए, आदिपुरुष एक ऐसी फिल्म बन गई है जो दर्शकों को नहीं पसंद आने वाली। बिल्कुल आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि जिस तरह से वो दिख रही है, कार्टूनिस्ट फिल्म दिख रही है, कहीं से भी हम अपने आराध्य राम जी, हनुमान जी से कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो हमको ये दो ही चीज़ें दिखी हैं, आगे जो भी दिखेगा ठीक है, आपने बहुत श्रद्धा से भी बनाई हो, लेकिन जिस तरह से आपने बनाया है ना, उनका जो कैरेक्टर, उनको जो विजुअलाइज किया है, वो किसी तरह से भी हमारे मन में वो श्रद्धा, वो भक्ति लाता ही नहीं है। तो हम कहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे? फिर आपके डायलॉग्स कितने भी अच्छे हों, लेकिन जब हम उनसे कनेक्शन ही नहीं फील कर पा रहे, तो हम कैसे इस फिल्म से कनेक्ट हो पाएंगे? तो खैर, इनके पास अब डिफेंड करने को ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी मनोज सर ने काफ़ी कोशिश की। उन्होंने बार बार बोला कि हमने बहुत अच्छी रामायण बनाई है और हम खुद राम भक्त हैं, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, हम कहीं से भी इधर उधर से ऐसे नहीं करेंगे, हमारी फिल्म जरा भी लाइन से इधर नहीं है। जैसी रामायण आप सालों से, सदियों से पढ़ते, देखते, समझते हुए आ रहे हैं, एग्जैक्ट वैसी ही रामायण है, जरा भी हमने किसी भी चीज़ में इधर उधर नहीं किया है। इसके बाद उनसे रावण के बारे में पूछा गया कि भैया रावण को आपने ऐसा क्यों बना दिया है, या रावण खिलजी की तरह दिख रहा है, ये क्वेश्चंस भी पूछे गए। तो उन्होंने यहाँ पर जो जवाब दिया, मैं तो एग्री नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा कि रावण एक बुराई का प्रतीक है, रावण में बहुत सारी बुराइयां हैं, और एक कैसा एक बुराई का प्रतीक होना चाहिए वो रावण है, और हमने इंटेंशनली खिलजी जैसा नहीं बनाया। लेकिन अगर वो खिलजी जैसा दिख रहा है तो इसमें बुराई क्या है? खिलजी भी एक बुराई का प्रतीक था, रावण भी एक बुराई का प्रतीक है। अगर दो बुरे लोग एक जैसे दिख रहे हैं तो उसमें हर्ज क्या है? अगर हम उसको अच्छा कोई दिखाते, अच्छे किसी, तो आप विरोध करते, लेकिन ऑलरेडी एक बुरा व्यक्ति जैसा दिख रहा है, हालांकि हमने वैसा नहीं बनाया, लेकिन अगर वो वैसा दिख रहा है तो इसमें बुराई क्या है? तो घुमा फिरा के जवाब दिया। वो जो एक दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछा गया चमड़े वाला, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि ये चमड़ा नहीं है, हाँ वैसा दिख रहा है लेकिन वो है नहीं, और हमें अभी पता चला कि वो वैसा दिख रहा है लेकिन वो चमड़ा नहीं है। हमको पता है कि चमड़े की क्या अहमियत धर्म है, हम कैसे पहना सकते हैं। उन्होंने अपनी सफाई दी है इस बारे में। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी सफाई दी हैं, लेकिन अगेन दुख हो रहा था उन लोगों को इस तरह से देखकर कि दो राष्ट्रवादी लोग जिन्होंने इतने प्राउड से कोई फिल्म बनाने का निर्णय लिया हो, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी परिस्थितियां हो गई, क्या ऐसी चीज़ें हो गई कि उनकी बनाई हुई चीज़, उनका एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो हमारे सामने इस तरह से निकल कर आया है कि हमें उन पर गुस्सा आ रहा है, हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, पूरे देश की भावनाएं आहत हो रही हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये लोग देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, या फिर कोई प्रेशर था, कोई बजट जिन्होंने लगाया है, जिनका जो प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने पैसा लगाया है, उनका कुछ प्रेशर था, क्या था नहीं था भगवान जाने। लेकिन ओम जी और मनोज जी के जुड़े होने के बाद भी अगर ये फिल्म ऐसी आ रही है, तो आज के टाइम पर हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें अच्छी तरह से उसी वे में हमारे सामने ला पाए। तो बस फ्रेंड्स, एक तरह जहाँ मुझे खुशी हुई कि ये लोग सामने आकर अपनी चीज़ों को, अपने पक्ष को बता रहे थे, वहीं इन लोगों को देख के भी बहुत दुख हो रहा था कि चीज़ ऐसी बन चुकी है, चीज़ हमारे सामने ऐसी आ चुकी है कि अब उसको बदला नहीं जा सकता, और आप लोग कितना भी उस पर अपना डिफेंड कर लो,
जो चीज़ होनी थी वो हो गई है और अब वो बदल नहीं सकती। तो ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ खत्म करता हूँ आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर लीजिए, और आपके क्या विचार हैं आदिपुरुष फिल्म को लेके, इसके मेकर्स जो ये अपना पक्ष रख रहे हैं इसको लेकर, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दें। बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।